नमस्कार दोस्तों, होली की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि होली पर आपको इमितर डिपार्टमेंट आरआईएसएफ ने आपको गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट का नाम है एईपीएस सर्विस। आपको अब किसी एईपीएस अन्य एईपीएस की आवश्यकता नहीं होगी, अन्य एईपीएस सिस्टम लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने इमित्र के द्वारा ही बैलेंस निकालने की सुविधा अब आपको इमित्र दे रहा है। तो जल्दी ही करें, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्जेस नहीं है। इसमें आपको 3000 रुपये पे 12 रुपये से अधिक कमीशन मिलने वाला है। तो अब आप देर किस बात की, ट्रांजेक्शन भी बढ़ेंगे और अपना इमित्र के पे आए हुए ग्राहक को पैसा भी निकालने और बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा भी प्राप्त होगी। तो फिर देर किस बात की, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते? रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम चलते हैं आगे की ओर और रजिस्ट्रेशन का वीडियो हम आपको बताते हैं और बैलेंस निकालने का तरीका भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मित्र के पोर्टल पर आ जाना है। जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूटिलिटी और एप्लीकेशन सर्विस। तो आपको यूटिलिटी सर्विस पे टाइप कर देना है। यूटिलिटी टाइप पे सर्विस पे आपने क्लिक किया और आपको इस तरीके का कॉलम दिखाई देगा। इसमें आपको लिखना है एईपीएस REG लिखते हो तो नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अतिशय एईपीएस रजिस्ट्रेशन। अतिशय एईपीएस रजिस्ट्रेशन पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे अतिशय एईपीएस रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो तब भी आपको एक ही दिखाई देगा। अतिशय एईपीएस टाइप करते हो तो आपको अतिशय एईपीएस टाइप करने पर इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थर्ड पार्टी पर ले जाने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप थर्ड पार्टी पे रिडायरेक्ट होंगे तो आपको वेट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद में आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर की ओर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, जो कि सब कुछ डाटा मैंने पहले से फिल कर रखा है, केवल आपको दिखाने के लिए मैं नहीं है फिल कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी आप फिल कर देनी है। उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है। जैसे पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया उसके बाद आपको पैन कार्ड में क्या नाम है आपका, वो नाम आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कौन सी सिटी से हो वो सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं टोंक हूँ या फिर जो भी है अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं टोंक से हूँ तो मैं टोंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे इसमें नाम आपको मिलेंगे, उस प्रकार आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें हमारा टोंक देख लेते हैं। ये हमने टोंक पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद में आपको पूरा एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आपको पिन कोड के बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर नीचे की तरफ फिल कर देना है, जो कभी अनचेंज होगा। ये ध्यान रखिए, ये एक ही बार ही सबमिट होगा, जिसे आप इसको चेंज नहीं कर सकते बार बार कि आप अपना अकाउंट चेंज कर लें, क्योंकि सेटलमेंट का जो पैसा है ध्यानपूर्वक इसको डालें। सेटलमेंट का पैसा पे आउट करने पर इसी में ही जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 सेकंड का। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एईपीएस रजिस्ट्रेशन डन, क्योंकि सक्सेसफुल हो चुका है आपका। और इस प्रकार आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट एईपीएस, अतिशय एईपीएस का ऑप्शन भी दिखाई देगा। आपको इसके बाद 24 घंटे से लेकर 90 घंटे तक का वेट करना है। ऑटोमेटिक आपके एईपीएस सर्विस जो विड्रॉल वाली सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको बैलेंस निकालने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो आप जैसे करते हो कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप इस इमित्र को वापस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको यही पेज रिडायरेक्ट करेगा, यही पेज शो होगा बार बार। जितनी बार आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो ऐसा ही आपको बार बार शो होगा। लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है और ये डन हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, अब आपको 24 से 90 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आपके जैसे ही एईपीएस सर्विस एक्टिवेट हो जाती है तो आपको वापस से अपने इमित्र पोर्टल पे आना है। ध्यान रहे 24 से 90 घंटे में ये एक्टिवेट होती है। तो आपको इमित्र पोर्टल पे चलते हैं। तो इमित्र पोर्टल पे वापस हमने दूसरे दिन चौथे दिन हमने खोला तो इसको यूटिलिटी टाइप सर्विस पे गए। हमने यहाँ पे डाला अतिशय ATISH
भाई आप एपीएस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है अतिशय एपीएस कैश विड्रॉल। अतिशय एपीएस कैश विड्रॉल माउस के द्वारा हमने बता भी दिया है। यहाँ पे आपको एयर पे भी आएगा और भी आ सकते हैं एपीएस डालने पर, लेकिन आपको अतिशय एपीएस कैश विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अतिशय एपीएस कैश विड्रॉल पे क्लिक करोगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी दिखाई देगा, ऊपर के आप अकाउंट नंबर वगैरह दिखाई देंगे। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सेटलमेंट रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। उसके बाद कैश विड्रॉल आपको ऑप्शन के लिए मिलेगा, तो हम कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। जैसे कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हो आपको ऊपर की ओर यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाई देगा। क्यूआर कोड के सामने आपको एपीएस इनेबल पेमेंट सिस्टम लिखा हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे उसके बाद में आपको स्कैनर, कौन कौन से स्कैनर है जो कि है इसमें मंत्रा, मोरपो, बहुत सारे स्कैनर से 4 तरह के स्कैनर से हैं। तो उसके बाद में हम नीचे की ओर आधार नंबर फिल करवाएगा, आधार नंबर हम फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको डालना है कि मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद आपको कैश विड्रॉल पे क्लिक करना है। जैसे कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे उसके बाद में बैंक सेलेक्ट, आपको बैंक सेलेक्ट करना है। आप कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम हमारे अकॉर्डिंग बहुत सारे बैंक दिए हुए हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बैलेंस सक्सेस होने पर ही कस्टमर को बैलेंस दे। कस्टमर को पहले बता दें कि ये एपीएस सिस्टम है, इसमें बैलेंस डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से और खाते में आपके वॉलेट पे नहीं दिखा रहा है, तो वो बैलेंस 7 दिन या 24 घंटे के अंदर उसके स्वयं के खाते में वापस रिटर्न हो जाता है। ये चीज़ का आपको पता है। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट पे वैलेट पे क्लिक करना है और आपको फिंगरप्रिंट के लिए बोलेगा। फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाता है। आपको देखो लाइट के लिए बोलता है ये कि आपके हम लाइट कैप्चर में लाइट चली गई है और से वहाँ अंगूठा लगाने के बाद आपको ये ग्रीन कलर का हो जाता है। पहले ब्लैक था अब ग्रीन हो चुका है। आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, देखिए सबमिट करते हैं, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में ये ध्यान रखिए कि सक्सेस होने पर ही कस्टमर को बैलेंस दे, अपने वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा, वो ही चेक करके बैलेंस दें। और कोई भी समस्या होती है, देखो अब यहाँ से सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे आरआर नंबर भी जनरेट हो चुका है, सक्सेस भी लिखा हुआ गया और उसका लास्ट का जो बकाया बैलेंस है कितना है वो भी अब यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप इस प्रकार से उसको बता भी सकते हैं कि आपका बैलेंस अब ये बचा है और आपका बैलेंस इतना निकल चुका है। आपको कस्टमर से कोई चार्जेस नहीं लेना है एक्स्ट्रा। आप यहाँ से बैलेंस निकाल चुके हो। अब आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। जैसे बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं वही सिस्टम है। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देना है। नीचे आपको लेकिन ऊपर मशीन भी सेलेक्ट करना है। ये चीज़ को कभी ना छोड़ें। मशीन कौन सी है वो चेक कर लें। आपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर और बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक किया और बैंक कौन सा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं नॉर्मली मेरे पास बैंक का अकाउंट नहीं है, फिर भी हम क्लिक करके बता देते हैं आपको। एयरटेल पेमेंट का बैंक का अकाउंट किया, वैलिडेट पे क्लिक किया। देखो अभी ये अंगूठा अभी भी ब्लैक दिखाई दे रहा है, फिंगर ब्लैक है, उस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मशीन में हमारे लाइट चली गई, बोल दिया इसने कि आपकी मशीन में लाइट गई है, आप उस पर क्लिक अंगूठा लगाइए, थंब लगाइए। थंब लगा देते हैं, सक्सेस हो गया, ग्रीन कलर का हो जाता है अंगूठा लगाते हैं। उसके बाद में आपके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपका बैलेंस आपके सामने शो हो जाएगा। बट अब मेरा अकाउंट कुछ बैंक में था नहीं, मैंने जल्दी से वीडियो को खत्म करने के लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इस वजह से मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक को चॉइस कर लिया था। तो ये देखिए आपके सामने इस तरीके से एरर शो करेगा, लेकिन आपको बैलेंस शो कर देगा। और उसके बाद में हम बताते हैं आपको कि ये यहाँ से आप बैलेंस कर लिया। अब आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट चेक करना है। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट चेक करने के लिए आप जैसे जाते हो तो ऊपर की ओर आपको ऑल पे क्लिक करके रखना है, या फिर आप यहाँ से अपना हिसाब से चुन सकते हैं। इसमें आपको बैलेंस इंक्वायरी और विड्रॉल भी मिलेगा। हमने डेट भर के सर्च पे क्लिक किया, जैसे ही हमारे दोनों ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगे, आपको हमने दोनों ट्रांजेक्शन करके बताए हैं। तो देखिए नीचे की ओर हमारा सक्सेस का है, ऊपर जो फेल्ड था आपको बैलेंस चेक करने के लिए कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी दोनों लिखा हुआ आपको मिलेगा। और आपका सक्सेस का ही ट्रांजैक्शन काउंट होगा मिनट के अंदर। तो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है
और अधिक जानकारी के लिए और भी देखिए जानकारी बहुत सारी हम देने वाले हैं यहाँ से। अब जैसे कस्टमर आपसे रिसिप्ट मांग लेता है या फिर आप कस्टमर को रिसिप्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आपको वही ट्रांजेक्शन चेक करना है तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का उपयोग करना होगा। वो डेट डाल के आप यहाँ से आपके जितने भी ट्रांजेक्शन आप आज आपने किए हैं यहाँ से आप अपना रिसिप्ट नंबर कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से रिसिप्ट नंबर कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैंने कमीशन चेक करने की कोशिश किया, बट यहाँ पे 3000 रुपये पे 12 रुपये 30 पैसे का कमीशन है, बट यहाँ दिखा नहीं दे रहा। कुछ अपडेशन के बाद ये जल्दी ही सोल्व हो जाएगी इसकी प्रॉब्लम। हम भी इसको मेल कर रहे हैं, RISL को जल्दी ही अपडेट करवा देंगे। तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है रिसिप्ट नंबर और रिसिप्ट प्रिंट से क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, लेजर रिपोर्ट लेजर रिसिप्ट है वो आपको डाउनलोड हो जाएगी और आप कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें देखिए उसका बैंक भी रहेगा, ट्रांजेक्शन नंबर भी रहेगा, कितना अमाउंट निकाला वो भी रहेगा और आप इससे भी मान्य कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।